अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से मॉड्यूल 4 और लेसन 6 अंडरस्टैंडिंग पैकेजेस क्या है इनमें, मायर फर्स्ट रोबोट्स क्या है और ये फाइल पी फाइल ये क्या चीज़ है इन इट। तो गोल होगा एट द एंड कि ये सब चीज़ें हम समझे। मतलब टू फोल्डर नेम्स क्यों माय फर्स्ट रोबोट है, इस तरह फिर पाइथन पैकेजेस क्यों होते हैं, क्या होते हैं ये, इनमें जो स्पेशली पाइथन स्क्रिप्ट है ये क्यों होती है, और हाउ टू इंपोर्ट होता है और हाउ यूज़ पाइथन पैकेजेस। तो स्टेप 1 है कि अब पहले तो आपने करना होता है कि गेट हब इसे ओपन करना है। अच्छा, हम गेट हब जो है रिपोजिटरी वो ओपन कर लेते हैं, फिर इसमें हम चले जाते हैं कोड स्पेस में, और कोड स्पेस में हमारे पास फिर अपना जो वर्क स्पेस है वहाँ पे चले जाते हैं, वो ओपन कर लेते हैं और ये ओपन हो गया। ये अब ओपन होने वाला है। तो जब तक ये ओपन होता है हम उस वक्त तक इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि ये आपने ये कोड और ये ट्री एज ओपन कर ले, इसमें कुछ खास नहीं है। बहरहाल हम ओपन कर लेते हैं तो हमें ये आउटपुट देगा। इसकी इसमें अगर कहते हैं कि आप दो चीज़ें नोट करें, ये फोल्डर माय फर्स्ट रोबोट और ये रोबोट ये नोट करें। तो कहते हैं कि ये दो क्यों है, इसकी वजह ये है कि ये आउटर फोल्डर होता है, हाँ, जिसमें पैकेजेस होते हैं ये सब। ठीक, थिंक ऑफ इट एज अ प्रोजेक्ट फोल्डर। ये एक प्रोजेक्ट फोल्डर है, क्या है, प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक। आ, फिर कहते हैं कि इसमें जो है ना, इन कौन से फाइल होते हैं ये बोलते हैं, ये सोर्स जो पी वाई यानी पाइथन के जो फोल्डर होते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी से भी समझाता है कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर फिर एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, सब कुछ। तो ऐसा कंप्यूटर साइंस के अपने एक प्रोजेक्ट फाइल्स होते हैं जो अलग डिपार्टमेंट में होंगे, जैसे यहाँ पे पाइथन समझाया गया है। तो मतलब ये है कि रोज के आउटर फोल्डर है और इनर फोल्डर पाइथन पैकेजेस के है। अब कहता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इनर जो पाइथन पैकेजेस है, तो उसको रोज को पता नहीं होता, मतलब रोबोटिक कोर्स जो है ना वहाँ पे रोबोट्स को ये पता नहीं होता। तो उनको ये रिकॉग्नाइज करने के लिए पाइथन के अलग फोल्डर होते हैं, अलग सब कुछ रखा जाता है इस वजह से। ठीक, इस तक तो हम समझ गए, लेकिन मैं वापस अपनी तरफ जाता हूँ अपनी। सो लेट्स गेट सी डी, ये कोड कमांड डायल करते हैं, सी डी करंट डिक्शनरी कहते हैं, और फिर ये रोस डब्ल्यू एस आर सी और ये यहाँ पे फोल्डर तक ले जाते हैं। तो हम सी डी, बल्कि शायद अगर पुराने जितने भी कमांड्स है वो स्टोर है तो हम बैक स्पेस से इस तरह कर लेते हैं, इस तरह, और एंटर दबाएं। क्योंकि एवरी सिस्टम में कैची होता है जो स्टोर करता है कैची, जब वो कैशी बोलता है, कोई क्या बोलता है, इन कंप्यूटर। ये आप समझे, कहते हैं कि टेम्पररी स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। कहते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है रैम में और एंड बाईपास स्लो और मेन मेमोरी, तो मतलब टेम्पररी मेमोरी जो होता है उसको कैशी में रखा जाता है। तो ट्री हम लिखते हैं, ये ओपन हो गया यहाँ पर, और ट्री, तो ये ट्री ओपन हो गई। ये फाइल्स है हमारे पास, सेटअप वगैरह, ये एक ट्री है हमारे प्रोजेक्ट में। ये आप देख ले पूरी ट्री, लाइसेंस है हमारा रोबोट, और उसमें अपना एक फाइल है जो हम पहले समझ जा रहे थे।
ये कहते हैं कि इस तरह ओपन हो गई, ये ओपन हो गई। ठीक है, दो फोल्डर को हमने आपको समझाया, पाइथन पैकेजेस को भी समझाया। आप कहता है कि ये जो फाइल है ये क्यों ज़रूरी है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली, ये क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि ट्रीट दिस डिक्शनरी एज अ पैकेज, ये पाइथन को बता है कि ये एक पैकेजेस के तौर पर ट्रीट करें। अगर ये ना हो तो पाइथन को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या, किस चीज़ के लिए ये फोल्डर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इम्पोर्ट मतलब हमारे पास इम्पोर्ट फेल हो जाएगा, इम्पोर्टिंग। जब हम इम्पोर्ट करते हैं कोई एक फाइल से दूसरी फाइल से कुछ डिक्शनरी वगैरह, कुछ पैकेजेस वगैरह, तो वो फेल हो जाएंगे। ये पाइथन को ये समझ जाता है कि ये इम्पोर्टेबल मॉड्यूल है। अब काम कैसा करता है जी। तो ये काम इस तरह करता है कि ये इंपोर्ट करते हैं इनसाइड अनदर फाइल। वी कैन राइट, अगर कोई फाइल है उसमें हमने ये कमांड लिख लिया इंपोर्ट, आपने ये फाइल क्रिएट कर लिया और दूसरी फाइल है उसमें ये कमांड आपने लिख लिया, तो फिर ये इंपोर्ट करेगा उस फाइल से, प्रीवियस फाइल से। ठीक, तो ये इस तरह काम करता है, मतलब इंपोर्टिंग समझा रहा है। ये एक विजुअल वर्कफ्लो है ऊपर वाली की। आपको भी पता होगा कि सेटअप डॉट पी वाई एक फोल्डर थी और उसमें ये कमांड थी बिल्कुल। तो आपको आपको समझ आएगी कि पाइथन पैकेजेस कैसे इंपोर्ट करता है, पाइथन पैकेजेस, या इसमें जो मेन फंक्शन होता है इस तरह कहता है कि अगर इफ़ यू आर पैकेजेस कैमरा ड्राइवर है तो योर पाइथन पैकेज इज यूजुअली, इफ़ योर पैकेज इज नेविगेशन तो पाइथन पैकेजेस, सो द कन्वेंशन मेक इजियर टू अंडरस्टैंड, तो ये आपको आसान बना देता है। अगर ये ना हो तो ये इम्पोर्ट एरर होगा, मॉड्यूल फेल होगा, और इस तरह रिकॉग्नाइज इन द डिक्शनरी एज अ पैकेजेस, ये तीन मसले हमारे साथ आएंगे। ठीक, तो ये तो हो गई हमारे पास आज के लेसन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट। लेसन 7 में है कि अब हम क्रिएट करेंगे हेलो डॉट नोट डॉट पी वाई, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं वो हम क्रिएट करेंगे। और गोल जो होगी बाय द एंड हमें क्या क्या समझ आएंगी वो ये है। ठीक, मतलब व्हाट इज रोज नोट इन इज इन कोड। अच्छा, ये आर एल सी आर सी एल पी वायर इम्पोर्ट क्या कर किस लिए है, इनहेरिटेंस नोट्स क्या चीज़ है, और रोज टू मेन फंक्शन जो है ना, ये क्या होता है, एवरीवेयर क्यों मेन होता है, और एग्जीक्यूशन कैसा होता है। तो पहले कहते हैं कि क्रिएट कर लो, गो टू पाइथन पैकेजेस, आप यहाँ पर आ जाए। तो हम इस तरह करते हैं कि ये कमांड कॉपी भी कर सकते हैं, अगर हम डायल करना चाहते हैं तो भी, मतलब टाइप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। टाइप करने के लिए प्रीवियस कमांड तक हम चले जाते हैं कि प्रीवियस कमांड तक हम कहाँ कहाँ गए थे। ये कहते हैं कि आपने यहाँ पे, हम यहाँ तक है, और ये टाइप करेंगे क्योंकि ये नहीं है। आ, तो फिर हम एम लिख लेंगे और टैप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जज कर लेगा। तो अब ओपन हो गई। अब कहते हैं कि टच के ज़रिए, टी ओ यू सी एच, टच के ज़रिए ये क्रिएट कर ले। ठीक, तो हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो टच हेलो डॉट नोट, बेहतर ये है कि यहाँ से कॉपी कर ले क्योंकि स्मॉल मिस्टेक्स इज नॉट अलाउड। और ये, तो ये क्रिएट हो गई है। ठीक, एल एस के ज़रिए हम चेक कर भी कर सकते हैं, एल एस कर लेते हैं।
तो हमें पता चल जाएगा ls। ये देखिए दो फोल्डर, एक पाइथन की वो इनिशियल इनिट वाली और एक दूसरी जो हम टच के ज़रिए पैदा करिए, यानी टच कमांड क्रिएट करता है एक फाइल को। हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आए। अब ls कर लेते हैं ये, ठीक। तो हमारे पास ये है। अब वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स अदर। सो कोड और हेलो डॉट नोड लिखते थे, तो कोड लिखते हैं, कोड के बाद h लिखते और ये ऑटोमेटिकली टैब जो कीबोर्ड है वो कर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा और ये आपके साथ ओपन होगा, ठीक। ये प्रीवियस तो ये खाली है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड दीज, हम ये कमांड ऐड करेंगे import ircp। सो हम अगर यहाँ पे import लिख लें ना, आर सी पी वाई, ठीक, RCLEY। फिर यहाँ पे हम अगर लिखते फ्रॉम RLCP, फ्रॉम आर, ये ऑटोमेटिकली ये आ गया है। तो हम टैब फिर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ तक हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि कोई मिस्टेक्स हो तो कुछ हो तो फिर ये खैर प्रॉब्लम्स भी है, यहाँ से आपको समझ आएगा अंडरलाइन जो है। तो इस ठीक। अब लाइन वन हमने क्या करता है कि लाइन वन RCP क्या होता है, वो है कि रोज क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर पाइथन, क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर पाइथन। सो ये आर रोज को डिजायर करता है, ये सी क्लाइंट को, और लाइब्रेरी फॉर पाइथन द मेन पाइथन लाइब्रेरी दैट लेट योर कोड कम्युनिकेट विद रोज। हम कोड से कम्युनिकेट करते इस पे, विदाउट तो फिर हमारे पास नोड पब्लिशर्स और ये नहीं होंगे। अगर ये इंपोर्ट आप नहीं करेंगे तो यू विल फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक। तो ये एक ब्रिज है रियल लाइफ सिनेरियो पे। ये कहता है कि पाइथन एक ड्राइवर है, RSCP एक इंजन है और रोज एक रोड नेटवर्क है, ठीक। और ये क्या करता है, RLCP नोड, एवरीथिंग रोज रिवॉल्व अराउंड नोड। तो रोज में सब कुछ नोड के जरिए नोड से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप नोड को समझना चाहते तो नोड जस्ट एक जैसे कि सिटी दूसरी सिटी से रोज, नोड इन रोज, तो वो आपको समझाते कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट ये एक नोड है। हाँ, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक मॉड्यूलर कंप्यूटेशन टास्क, मतलब ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, ठीक। ये एक जॉब को हैंडल करता है, सच एज रीडिंग लेज़र सेंसर या कुछ भी हो तो एक नोड इस तरह होता है, ठीक। ये आपको समझा कि नोड क्या है, रीड सेंसर, कंट्रोल मोटर, प्रोसेस कैमरा, एक नोड इस तरह काम करता है और इस तरह ये कनेक्ट होते हैं। एक यूँ समझिए कि एक ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन बॉडी उससे की होती है ये वाली, इसी तरह बिल्कुल ये सिंगल बोर्ड और ये रोड कनेक्शन है। तो ये रोज है, ये पाइथन है और इस तरह ये रोज कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब ये समझिए कि एक बॉडी जो है ना, इसमें जो होती है वो एक रोज की तरह काम करती है, न्यूरॉन्स। अब कहते हैं कि एक अपने क्लास बनाओ जिसको क्लास हेलो नोड होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास हेलो नोड, ऑटोमेटिकली वो आ गया तो हम टैब लिखते हैं और इसमें अगर हम नोड न लिखते तो फिर कहते कि पाइथन को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, ये तो ऑर्डिनरी क्लास है।
लेकिन नोड से हमें पता चलता है कि एक रोज का हाँ है। तो इनहेरिटेंस जो इसमें इस्तेमाल हुए ये इनहेरिटेंस है नोड। इनहेरिटेंस इज स्पेशल काइंड ऑफ हेलो नोड इज स्पेशल काइंड ऑफ रोज नोड यहाँ पे होते हैं। और इनहेरिटेंस भी है बायो में पढ़ा होगा, ताकि जिसमें ये होता है कि क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिटेंस करता है, जैसे कि मतलब एनिमल्स में बर्ड्स की क्वालिटीज़ के डॉग वगैरह तो इनहेरिटेंस होता है जेनेटिकली। चीज़ तो क्लास एक अलहदा क्लास है जिसमें बर्ड्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह रोज़ को ये पता होता है कि नोड हमारा एक अलहदा क्लास है जी। कंस्ट्रक्टर इसमें फिर कहते हैं कि बना दो। हाँ तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होता है, वी हैव स्टडी इन। और ये हम टैप कर लेते हैं तो यहाँ तक ऑटोमेटिकली ये क्लास क्रिएट हो गई। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मतलब कहती है कि पाइथन में हमारे पास ये फाइल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है कंस्ट्रक्टर है रोज को। इसमें कहता है कि आपने पेरेंट साइड ये लिखना है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। सुपर मीन दैट कैल कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करे और द पेरेंट क्लास इज नॉट नॉट पेरेंट क्लास है। ठीक यहाँ से ये कहते हैं कि यहाँ नॉट जो पेरेंट क्लास है इसे कॉल करे इस कंस्ट्रक्टर के। ठीक इस तरह हेलो नोड जो है ना, दिस इज द नोड नेम है हमारे पास एंड लेटर वी व्हेन यू रन यू विल सी हेलो नोड। सो identify द नोड। हम बाद में इसको रन करेंगे इस तरह मतलब रोज टू नोड लिस्ट। ठीक यहाँ पे रोज टू नोड लिस्ट। तो हमारे पास ये रन होगा और आउटपुट देगा जी क्या है। अब कहते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन ये हम लेटर करेंगे ये कहते हैं तो इस वजह से कुछ नहीं देगा, इसमें कुछ कमी होगी। ये कोड भी कहते हैं कि रन कर दो इसमें, तो ये ऑलरेडी हम टैब के ज़रिए ऐड कर चुके हैं। गेट लॉगर फंक्शन है रोज हैज़ टू बी लॉगर इनसाइड यूजिंग print hello। तो रो encourage logging because at time stamp include node name integrate with rows टू। इन्फो जो है ना इंफॉर्मेशनल मैसेज है, तो वार्न करता है ईर वगैरह के बारे में, पैटर्न कुछ ऐसा जो ना हो तो उसके मैसेजेस के डिस्प्ले करने के लिए मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन आउटसाइड द क्लास ये कहता है कि यहाँ पे आप इस तरह करते नीचे आए और ये यहाँ पे आप मेन फंक्शन को अलहदा ऑन करें तो हम ये ऑलरेडी खुद आ गया। और फिर ये भी कॉल कर लेते। सो ओपन ऑटोमेटिकली टैप करते रहे, बास कोड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और बाद में फिर हम इसको समझाएंगे कि मतलब ये क्या और क्यों। ठीक इस मेन में कहते हैं इसमें कम्युनिकेशन के लिए इन इट है। ठीक और विदाउट इट यू नॉट कैन नॉट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक थिंक ऑफ टर्निंग ऑन बोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। और क्रिएट नोड हेलो जो फंक्शन है जो फंक्शन को कॉल किया है जिसके इंस्टेंस ऑफ योर क्लास एट दिस मोमेंट द लॉगर प्रिंट द मैसेज। जब ये रन होगा तो लॉगर प्रिंट मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ये कहते हैं कि ये इसमें है और ये फंक्शन जब हम ये नोड रन करेंगे तो वहाँ से जो हेलो नोड है ना क्लास वो रन हो जाएगा ये वाली और ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी। आप कहते हैं
अपने नोड को अलाइव रखने के लिए, ताकि कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहे, तो ये कोड हम ऐड कर दिया स्पिन वाली। ठीक, स्पिन जो है पाइथन वुड रीच द एंड ऑफ द फाइल एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूट, मतलब पाइथन अगर ये स्पिन नहीं होगा तो फिर एंड तक फाइल रन हो जाएगी एंड और एक फिनिश हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, तो ये इसको बचाने के लिए हमने स्पिन डाल दिया। टाइम पब्लिशर ये रिस्पॉन्स करेंगे, बस अगर शट डाउन करना है तो हमने ये फंक्शन डाल दिया। ठीक, कंप्लीट गाइड ये है तमाम कोड्स। ठीक, ये आप कॉपी करते सकते हैं और एग्जीक्यूट करना है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये कहते हैं एरर है। अब नेक्स्ट में हम इसे रीबिल्ड करेंगे। ठीक, तो रीबिल्ड करने के लिए हम कंटिन्यू लिख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं कि इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि एवरीथिंग इज करेक्ट। यूजुअली है, हम कंटिन्यू लिखते हैं और नेक्स्ट। इस हम एट द एंड क्या करेंगे, सोर्स और रन योर नोड डायरेक्टरी, यहाँ पे हम रन करेंगे इस प्रोजेक्ट लेसन 8 में। ये नोड जो हमने बनाए थे ना, करंट डिक्शनरी हम एलएस लिखते रहते हैं या ट्री लिखते हैं तो हमारे पास ये बन आ जाएगी। ठीक, और सेटअप डॉट हमने करना क्या है, सेटअप डॉट पी वाई जो इसे ओपन करना है। ठीक, तो इस तरह कर लेते हैं, क्लियर लिखते थे ताकि वाज़ेह रहे। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं सी डैश डैश, हम वापस आ जाते हैं, एलएस लिखते थे। ठीक, और फिर हमने ओपन कौन सा फाइल कर ये वाली, तो हम लिखते हैं कोड और एस स्टेप बी स्टेप, और ये भी ओपन हो गई। इसमें कहता है कि आपने जाना किधर है, कहाँ कोड पे चेंज करनी है। ये कहते हैं कि आप जो ये सेक्शन है ये मालूम कर ले, तो ये सेक्शंस यहाँ है। ठीक, ये करंटली एम्प्टी कर है, इसमें हम इस तरह करते हैं कि ये ऐड कर लेते हैं। ये जो इस कॉपी है इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहते हैं इसके अंदर ऐड कर ले। ठीक, इसके अंदर, तो हम इसके अंदर ये ऐड कर ले, हमने ऐड कर लिया। ठीक, इस लाइन का क्या मतलब है कि इसको लेट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट, कम्युनिकेट यू विल रन। तो पाइथन को कनेक्ट करता है। कोई समवन ये कर रन कमांड रन करता है यहाँ पे, तो हमारे पास ये हो जाएगा। सेव द फाइल, कंट्रोल एस लिखते हैं, कंट्रोल एस। ठीक, फिर ओपन कर रहे हैं सी, ओपन से हो गई है। कहते हैं कि गो टू योर वर्क स्पेस, अपने वर्क स्पेस यहाँ पे आ जाओ। इसके दो तरीके, या ये कॉपी करो या सी डी डैश डैश करो, सी डी
डॉट डॉट फिर सी डी डॉट डॉट तो हम डिक्शनरी के उस आ गए हैं। ठीक, क्लियर लिखते हैं ताकि ठीक एलएस लिखते हैं, ये कहते हैं कि करंट डिक्शनरी पे आ जाओ और ये कमांड रन करते हो कॉल कॉन बेल्ट। ठीक, इसे हम पेस्ट करते हैं या राइट और बिल्ड करते हैं, ये एक दोबारा बिल्ड हो जाएगा। ठीक, इसका काम क्या होता है, रीड, ये पैकेजेस वगैरह रीड कर लेते हैं, रीड और फिर कॉपी द सोर्स फाइल एंड क्रिएट एग्जीक्यूटेबल कमांड। अपडेट करना होता है, मतलब जितने भी हमने चेंजेस कोड में किए वो अपडेट कर लेता है, इसका ये काम होता है। एक कॉल कॉन बेल्ट है, क्या चीज़ है, सोर्स द वर्कशॉप, तो हमने फिर यहाँ पे आफ्टर दैट तो हमने ये भी करना होता है आफ्टर एवरी सक्सेसफुल। ठीक, तो ये भी हमने करना होता है। ठीक, अब जब हम ये बिल्ड कर लेते हैं तो फिर कहता है कि पेस्ट कर दे और ये भी रन। ठीक, तो ये रिफ्रेश करने के लिए है, सोर्स इंस्टाल, ताकि अगर नया कोई चीज़ ऐड किया हो तो उसके लिए। तो कमांड है सोर्स इंस्टॉल सेटअप डॉट बैश। बैश एक अलग कंपाइलर्स वगैरह कुछ होता है इसमें। तो नाउ चेक वेरीफाई करने के लिए हमने करना क्या है, इस कमांड को रन करना है। तो कहते हैं कि यहाँ पे हमने ये पेस्ट करना है और ये रन करना, तो कहते हैं कि आपके साथ ये आ जाएगा और वी है रन करने के लिए ये कमांड रन कर ले। तो ये हमारे पास आ गया। हमने नाउ रन करना है ये कोड, हम रन करते रोज रन माय फोर और ये तरह होल्ड हेलो नोड हम रन करते हैं, ये रन हुआ। ये देख रहे हो जो कोड हमने बनाए थे वो रन हो गए, वो हेलो नोड ये वाली रन हो गई। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाली देखिए, इसमें अगर हम मैं चेंज करूँगा तो भी नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम, बिकॉज जब तक हमने डिक्शनरी को दोबारा अपडेट नहीं की होगी ये उस वक्त तक यही दिखाएगा। ठीक, अगर स्टॉप करना है क्योंकि ये प्रोग्राम अभी रन हो रहा है तो कंट्रोल सी। आप कहते हैं कि आप इस तरह करें इसकी वेरिफिकेशन के लिए कि ये रन हो रहा है, इसके लिए अलहदा टर्मिनल होता है, अलहदा टर्मिनल यहाँ न्यू टर्मिनल, इसको वेरीफाई करने के लिए आपने ये ओपन करना है। फिर वो जो ओपन ये
इस तक आना है और कहते हैं जब आप यहाँ तक आ जाए तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपने ये कमांड ये वाली रन करना है। ये जब आप रन करें फिर ये रोज नोड लिस्ट ये वाली ठीक। तो जब ये कहता है कि आप ये आउटपुट ले तो डेट मीन इट हैज़ रजिस्टर। कॉमन बिगिनर मिस्टेक होता है कि ये एरर आते हैं तो ये एरर आपको कॉल पॉइंट बेल्ट के ज़रिए रिमूव करना है। ये जो हो ना ये एरर आते हैं तो इसको आपने इसके ज़रिए फिक्स करना है क्योंकि नॉट एग्जीक्यूट कमांड। और टाइप एंट्री बाजू का कोड गलत एंट्री वगैरह होते हैं मिसस्पेल तो ये आपने सीख करने हैं। और रॉन्ग फंक्शंस यानी स्टार्ट फंक्शन आप लगे तो जबकि मेन होता है तो मेन फंक्शन फिर होता है। तो समरी ये आपको एग्जीक्यूट ये तमाम कोड की दिए गए हैं ये समरी है। अप टू नाउ वी विल जस्ट कंटिन्यू नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह।